के स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे वित्तीय बाजार का वर्गीकरण, जिसमें मुख्य रूप से आपको मैंने बताया मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार, है ना। और कल हमने पढ़ा भी मुद्रा बाजार क्या होता है। आज मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 376, 10.9 मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताएं। देखिएगा, मुख्य विशेषताएं में मुद्रा बाजार के सबसे पहले आता है कोषों की प्रकृति। इसमें अल्पकालीन कोष यानी 1 वर्ष तक के लेन देन होते हैं। कम से कम 1 वर्ष का होना बहुत ज़रूरी है। ये कोष की प्रकृति को दर्शाता है मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताओं में। दूसरा है अल्पकालीन वित्त की पूर्ति पर बल। यह बाजार जो है अल्पकालीन वित्त की पूर्ति पर विशेष बल देता है, ठीक है ना। तीसरा घटक, तो अल्पकालीन मुद्रा बाजार के घटक हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, जमा पत्र, व्यापारिक प्रपत्र, मुद्रा बाजार, म्यूचुअल फंड, रेपो बाजार, ये घटक हैं। और चौथा है प्रतिभागी, यानी इस बाजार के मुख्य प्रतिभागी वित्तीय संस्थाएं, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्तीय कंपनियां होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो विनियोग राशि जो होती है, तो इसकी प्रतिभूतियों में काफ़ी बड़ी रकम का विनियोग होता है और साथ ही साथ प्रतिभूतियों की कीमत सामान्यतः ऊंची होती है। प्रतिभूति जानते हैं, समता पूर्वाधिकार, है ना। तो प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि, यानी इस बाजार में प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि अधिक से अधिक 1 वर्ष तक ही हो सकती है और इनका निर्गमन 1 दिन के लिए भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कम से कम मैंने आपको 6-7 पॉइंट इसमें बताए। उसके बाद आ जाता है 10.9 संगठित मुद्रा बाजार। तो ये संगठित मुद्रा बाजार, संगठित और असंगठित, ये भी 2 प्रकार के होंगे। तो संगठित मुद्रा बाजार का आपको, है ना, आशय स्पष्ट करूँ, है ना। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट यानी संगठित मुद्रा बाजार। तो वस्तुतः मुद्रा बाजार का अर्थ संगठित मुद्रा बाजार से ही लिया जाता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उसकी सहायक बैंक, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बिल बाजार शामिल है। भारत में मुंबई का मुद्रा बाजार सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि भारत में सबसे बड़ा मुद्रा बाजार कहाँ है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भारत में मुद्रा बाजार, है ना, सबसे बड़ा मुद्रा बाजार कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई मुद्रा, है ना, चेन्नई के मुद्रा बाजार भी बहुत क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। लेकिन मुंबई में सभी पक्षों, है ना, के कार्यालय हैं, यानी कि मेन ब्रांच है। तथा एक संगठित सराफा बाजार एवं बिल बाजार भी है। यद्यपि भारतीय मुद्रा बाजार पर्याप्त रूप से विकसित एवं संगठित है, तथापि इसकी तुलना लंदन तथा न्यूयॉर्क जैसे मुद्रा बाजार से नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये संगठित मुद्रा, उसके बाद आ जाता है 10.10 संगठित मुद्रा बाजार के घटक के विलेख क्या हैं। तो इसके बारे में पहला चीज़ मैंने आपको बताया कॉल मनी बाजार। तो कॉल मनी बाजार क्या है? भारत में कॉल मनी बाजार मुख्यतः मुंबई से विकसित है, याद रखिएगा। यद्यपि यह दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में भी विद्यमान है। कॉल मनी बाजार में व्यवहार 1 दिन ओवरनाइट के लिए किए जाते हैं। इस बाजार में कॉल लोन 1 दिन के लिए अंतर, है ना, बैंक व्यवहार के रूप में होते हैं, ठीक है। बैंक अपनी तरलता संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अतिरिक्त कोषों को दूसरी बैंकों को जिन्हें तरलता की ज़रूरत होती है 1 दिन के लिए उधार देती है। कॉल मनी बाजार में यह क्रय प्रतिदिन चलता है ना। और कल का अतिरिक्त तरलता वाला बैंक, उधार देने वाला बैंक जो होता है, अगले दिन कम तरलता वाले बैंक, है ना, तो उधार देने वाला बैंक बन सकता है, क्योंकि प्रत्येक बैंक की तरलता की स्थिति प्रतिक्षण बदलती रहती है ना। इस अवस्था में 14 दिन तक का लेन देन हो सकता है। इसमें किसी सहायक प्रतिभूति की जरूरत नहीं पड़ती। इस मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंक हैं, सहकारी बैंक और तथा डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया प्रमुख पक्षकार होते हैं, ठीक है।
विशेष मामलों में यूटीआई, भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा नाबार्ड विनियोजक के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। और दलाल इस बाजार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो बैंक से संपर्क कर उनकी, है ना, तरलता अतिरेक यानी सरप्लस लिक्विडिटी के रूप में, है ना, तथा तरलता कमी की सूचना रखते हैं और उन्हें एक दूसरे से मिलाकर उनकी तरलता की आवश्यकता का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कॉल मनी बाजार। दूसरा है ट्रेजरी बिल बाजार। क्या होती है ट्रेजरी बिल बाजार? तो ये केंद्र सरकार अपनी अल्पकालीन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है, याद रखिएगा। भारत में रिजर्व बैंक ही ऐसे ट्रेजरर बिल का खरीदार हैं। ये बिल विभिन्न परिपक्वता वाले होते हैं। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के पुनर्कटौती के लिए ऐसे बिल भारतीय रिजर्व बैंक को ही प्रस्तुत करने होते हैं। ठीक है। ये बिल 14 दिन, 28 दिन, 91 दिन तथा 364 दिन के लिए हो सकते हैं। इनके प्रमुख पक्षकारों में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, राज्य सरकार तथा अन्य मान्यता प्राप्त संस्था, डिस्काउंट एवं फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वित्तीय संस्थाएं, वृहद निर्गमित इकाइयाँ, सामान्य जनता, विदेशी संस्थागत निवेशक आदि शामिल हो सकते हैं ट्रेजरी बिल बाजार में। तीसरा आता है व्यापारिक बिल बाजार। तो ट्रेड बिल मार्केट क्या होती है? तो एक व्यापारिक विनिमय विपत्र वह विलेख है जो लिखित में होता है। हमने 11 में पढ़ा होगा, है ना, विनिमय विपत्र, है ना, एक्सचेंज ऑफ बिल। तो जिसमें लेखक द्वारा हस्ताक्षर युक्त एक शर्त रहित आर्डर होता है जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि देने का निर्देश होता है। ऐसे विपत्र सामान्यतः 90 दिनों की अवधि के लिए निर्गमित किए जाते हैं। ये विपत्र स्वतंत्रता पूर्वक या सुपुर्दगी या हस्तांतरणीय होते हैं। ये विपत्र बट्टे पर भी बुनाए जा सकते हैं, अर्थात इसमें तरलता स्वयं ही होती है। दूसरे शब्दों में परिपक्वता की तिथि के पूर्व इनकी धनराशि निश्चित बट्टा काटकर प्राप्त भी की जा सकती है, जो हमने 11th में अच्छे से पढ़ा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है वाणिज्यिक प्रपत्र। तो वाणिज्यिक प्रपत्र क्या होते हैं? वाणिज्यिक प्रपत्र पर असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होता है जो किसी निगमी उपक्रम द्वारा 3 माह से 12 माह तक की अवधि के लिए निर्गमित किया जाता है। इसका उपयोग कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और सामान्यतः वाणिज्यिक बैंक तथा म्यूचुअल फंड इस प्रकार प्रपत्रों में विनियोग करते हैं। इनका निर्गमन ऐसे निर्गमीय उपक्रमों द्वारा किया जाता है जो वित्तीय रूप से सशक्त एवं प्रतिष्ठित, है ना, होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 5वां जमा प्रमाण पत्र बाजार। क्या है ना, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ, है ना, डिपॉजिट मार्केट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जमा प्रमाण पत्र की आशय सामयिक या स्थायी जमा प्रमाण पत्र से है जो बैंकों द्वारा बट्टे पर उन्हें जमाओं के विरुद्ध निर्गमित किए जाते हैं। जो कंपनी या संस्थाएं 91 दिन से 10 वर्ष तक करती है बाजार में ऐसे प्रमाण पत्र स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरणीय होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हुई, जो 5 मैंने पॉइंट आपको बताई संगठित मुद्रा बाजार के घटक या विलेख के बारे में, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अच्छे से ध्यान से पढ़िए, गहराई से अध्ययन करें। यह चैप्टर ही महत्वपूर्ण है ना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।